कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहलवान क्या क्या पछाड़े मौत ने, पहलवान क्या क्या पछाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, अब ना गफलत में गवाना एक दिन, अब ना गफलत में गवाना एक दिन, अब ना गफलत में गवाना एक दिन, मुँह खुदा को दिखाना है एक दिन, मुँह खुदा को दिखाना है एक दिन, मुँह खुदा को दिखाना है एक दिन, मरना है एक दिन आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। दुनिया में कोई तो भी ये बोल सकता क्या मैं क़यामत तक जिंदा रहता हूं बोल के? बोल सकता कोई? दुनिया में कोई पैदा होने वाला ये बोल सकता क्या मैं ज़बरदस्त अंदाज में, अच्छे अंदाज में इस दुनिया से मरता हूं बोल के? बोल सकता? अरे बोलो ना, नहीं बोल सकता ना? क्या कोई ये बोल सकता कि नहीं अगर मौत का वक्त आया तो मैं क्या करता हूं, मलाकुल मौत को रिश्वत देता हूं? बोल सकता कोई? बोल सकता? नहीं। अगर आज कोई काम बनाना है तो रिश्वतखोरी दे के काम बना लेते, अगर कोई मौका ऐसा आया किसी को खरीदना है तो पैसे दे के खरीद लेते। कोई ये बोल सकता क्या कि मैं पैसे दे के मौत को भी खरीद लेता हूं? क्या पहलवान, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या पैदा होने वाला, कोई ये बोल सकता क्या मैं मरता नहीं जिंदा ही छिरे तू बोल के? बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता। मरना है आखिर एक दिन मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है। दुनिया में पैदा हुए तो मरना ज़रूर है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय को फना होना है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया में हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। क्या इंसान, क्या हैवानात, क्या परिंदे, क्या फरिश्ते, क्या जिन्नात, सबको क्या है? मरना है। बस ख्वाबे गफलत में है। पूछो उसको मौत को याद करता कि बोल के? बोलता हूं मैं, याद करता मौत को, मौत को याद करता? कोई भी याद नहीं करता। वही दावत में जाना है बोलो, पहले याद आता, सजना भी याद आता, अच्छे कपड़े भी पहनना याद आता,
अतर भी लगाना याद आता, इस्त्री कर लेना भी याद आता, शूज़ भी पहन लेना याद आता, और अच्छा दिखने के वास्ते सॉक्सेस भी पहन लेना याद आता। मौत याद आती रे बाबा, वो देखो अभी उम्र ही क्या है मेरी, मौत को याद करते कि बूढ़े मारा वाले को बोलो मौत को याद करते हैं, अरे अभी दुनिया का देखा मैं, अब भी मर जाओ बोलते क्या। मगर मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। मौत कब, कहाँ, किस हालत में, कौन से मौके पे, कौन से टाइम में, कौन से दिन में, कौन से महीने में, कौन से साल में, कौन से वक्त में आती किसी को मालूम होता नहीं। बयान किया जाता है कि जब मौत का वक्त आता, कितना बड़ा भी मालदार रहंदे, कितना भी दौलतमंद रहंदे, कितना भी दौलतमंद, जमीनात थे उसके पास, बैंक बैलेंस था उसके पास, औलाद थी उसके पास, सब कुछ था उसके पास, लेकिन जब मौत का वक्त आता वो सब दे के भी एक सेकंड तो भी खरीद सकता है, एक सेकंड तो भी, एक सेकंड का भी मौका नहीं मिलता। मगर हम लोग याद करते मौत को नहीं। मैं इससे पहले बोला था, हम जहां पे मरने के बाद दफन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कब्र बोलते नहीं बोलते। 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है, सुने ना, 2 गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। हदीस पाक में बयान किया जाता कि जिस जगह पे हमको दफन होना है वो हमारी कब्र दिन में रोजाना 70 मरतबा हम लोगों को याद करती, 70 मरतबा कि मरना है, तन्हाई का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, अंधेरे का घर है, तैयारी कर अल्लाह के बंदे, तैयारी कर। यहाँ पे पैसा नहीं चलता, यहाँ पे बैंक बैलेंस नहीं चलता, यहाँ पे ज़मीनात नहीं चलते, यहाँ पे औलाद काम में नहीं आती, यहाँ पे बीवी काम में नहीं आती, यहाँ पे माँ बाप काम में नहीं आते, यहाँ पे दोस्तां काम में नहीं आते, यहाँ सिर्फ आमाल काम में आते। अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल, कुरान के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात काम में आती। अब इन्हें बोल रहा भाई, कब्र में दफन होने के बाद फरिश्ते को बोल थोड़े पैसे ले लो जी, सवालात जवाब जरा टाइट नको पूछो, हल्का पूछो, बोल तो सुनता फरिश्ता, सुनता तड़ीच रहती खाली दब्बा के वो। तो मौत को कोई भी याद नहीं करता। किसी के घर में शादी हो रही या कोई फंक्शन है, अब उतने में जाके वहां पे उन्हें क्या बोलता, अरे मौत को याद करो जी, बोलते उन्हें क्या समझते, अरे क्या मनहूस है रे इन्हें, शादी के मौके पे मौत को तो याद कर रहा देख बोल, ऐसा भी बोलते लोग, बोलते नहीं बोलते। कोई फंक्शन है, कोई शादी है, या कोई रस्म है, या कोई भी तकरीब है, मौत को याद करो बोल तो मनुष्य समझते नहीं समझते। मगर वही मौके पे मौत आ गई तो क्या होता, पूरा समा कोहराम मच जाता। वाकया तो मेरे भी ऐसे भी, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ना, मौत आ गई, शादी की दस्तखत मार दिया, अभी शादी के लोग गले भी नहीं मिल रहे, मौत आ गई दूल्हे को, दुल्हन को लेके आ रहे हैं, शादी करने के बाद एक्सीडेंट हो गया, दुल्हन गम चले गई। ऐसे भी वाक़यात तो अल्लाह ताला ऐसे भी वाक़यात जाहिर करे, क्यों कि देखो मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। दुल्हन भी है तो मरना चाहिए, दूल्हा भी है तो मरना चाहिए, जवान भी है तो मरना चाहिए, बूढ़ा भी है तो मरना चाहिए, बच्चा भी है तो मरना चाहिए, हत्ता के औरत के पेट से पैदा होने वाला नौमौलूद बच्चा भी है छोटा तो भी मरना है, मरना है नहीं, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना आखिर मौत है। समझदार कौन,
अपने आप को कौन तो भी समझदार बोल सकता? क्या रे बाबा, आवाज लगा रहा देखो ने, मैं समझदार हूं बोल के बोल सकता वैसा? कोई समझदार बोल सकता? कोई भी दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि मैं समझदार हूं बोल के। लेकिन आओ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझदार किसको बोल रहे, अक्लमंद किसको बोल रहे? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि अल्लाह के रसूल, अक्लमंद शख्स कौन है, समझदार कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि समझदार वो है जो कसरत से मौत को याद करता है। किसको याद करता है? मौत को याद करता है, पैसों को नहीं, औलाद को नहीं, दौलत को नहीं, जायदाद को नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तर्जुमानी अल्फाज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्लमंद बंदा वो है जो कसरत से मौत को याद करने वाला है। हम लोग याद करते मौत को, सुबह हो रही शाम हो रही, मौत को एक दिन भी ऐसा गुजरा अपना मौत को याद करने का? डर जाते अम्मा मौत करते याद करना कि उसको भी, अम्मा मौत करते याद करना कि उसको भी। गाड़ी पे जा रहे, मैं निज़ामाबाद से बांसवाड़ा आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। मेरा खुद हाल सुनाओ, एक्सीडेंट हो गया, एक नौजवान का रोड पे पड़ा हुआ है, शायद मर गया होगा। अम्मा उसकी मौत हो गई बोल के भी डर गई। मौत बोल तो डर जाते, डरते ना, डरते याद करते फिर मौत को। अब मौत को याद करें तो अजर क्या मिलता वो भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती प्यारी ज़ौजे मोहतरमा अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, और से सुनिए, दिलों से सुनिए। बयान करती है कि मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा भी बंदा है कि हशर में उसका सवाब या उसका हिसाब व किताब शहीदों के साथ भी होगा? अच्छा है ना सवाल। अम्मी जान कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हशर में चंद ऐसे भी लोग होंगे, क्या उनका हिसाब व किताब शहीदों के साथ होगा, उतना उसको सवाब दिया जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, चंद ऐसे भी लोग होंगे, ये मिशकात शरीफ की रिवायत है मेरे भाई, चंद ऐसे भी लोग होंगे जिनका हिसाब व किताब शहीदों के बराबर होगा, और वो लोग वो होंगे जो दिन में 20 मरतबा अपनी मौत को याद करने वाले होंगे। सुभान अल्लाह बोलो रे भाई, 20 मरतबा मौत को याद कर लो। हिसाब व किताब किसके साथ? शहीदों के साथ। जो अल्लाह का बंदा दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है, अल्लाह के रसूल ने कहा उसका हिसाब व किताब शहीदों के साथ होगा। हमको मौत कहाँ से याद आती? पैसे याद आते, अब्बा दिए नहीं दिए, दुकान से क्या खरीदूं नहीं खरीदूं, हाँ क्या लाऊं ना लाऊं। अगर वही दुनिया में रह रहे, आज इतने कमाया, कल कितने कमाऊं, परसों कितने कमाऊं, किसको कितने देना है, किसको कितने नहीं देना, ये सब याद आता मगर मौत याद आती? आप भी तो सुना रहा हूं मैं, ये सब याद आता मगर मौत याद आती नहीं। उठ जाओ, मौत याद आती नहीं? आती? मौत याद नहीं आती। ऐसे से अल्लाह के एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, तेरे थे,
बनी इसराइल के एक बंदे को रख कीजिए तो वहीं ढेर हो गया हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम और उनके लड़कों को नसीहत कर रहे। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ने पैगाम भेजा है मौत का। बस मौत का जुमला सुनना था, चेहरा बदल गया और नापसंद यानी अल्फाज वो जुमले को पसंद नहीं करे, यूं बस खामोश रह गए। ये अदाओं को हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम महसूस कर लिए और सीधा अल्लाह रब्बुल इज्जत की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौत का जिक्र किया। मौत का जिक्र सुनना ही था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, मौत को पसंद नहीं किया। अगर किसी को कल मरना है ना, तेरे को फलाने टाइम पे बोले तो उन्हें अभी से मर जाता, जिंदा रहता, क्या करूं क्या नहीं करूं बोल के। आप लोग तारीख पढ़िए, आपको मालूम होता, जो फांसियां देने वाले बंदे रहते हैं उनकी फांसी की तारीख तय होती, लेकिन उनकी रातों की नींद पहले से छूट जाती थी। एक एक लम्हे को उन्होंने बेचैनी के साथ गुजारते रहते। या अगर ऐसे ही थे कि किसी को एक बीमारी लायक हो गई, कैंसर वगैरह हो गया, उन्हें मरने वाला है बोल के उसको मालूम हो गया, बोले तो सोचो उसके ऊपर क्या बीतती। खाली मालूम हो गया मरने वाला है, कब मरने वाला है नहीं मालूम, मालूम हो गया मरने वाला है बोले तो उसके ऊपर क्या बीतती नहीं मालूम। जब मौत आती क्या आलम होता होगा मेरे भाई, क्या होता होगा सोचो आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत का जिक्र सुना तो आपने नापसंदीदगी का इजहार किया। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में जाकर अर्ज कर दिया कि प्यारे नबी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौत को पसंद नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने कहा कि जिब्राईल जाओ मूसा के पास अलैहिस्सलाम और उनसे कहना कि मूसा, जिस मेंढे के ऊपर आप हाथ फेरेंगे उसकी कमर पे हाथ रखेंगे और आपके हाथ में जितने भी बाल आएंगे अल्लाह उतने साल आपको और हयात देगा और जिंदगी देगा। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, बोले कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जिस मेंढे के ऊपर आप हाथ रखेंगे उसकी कमर पर, पुष्ट पर, और आपके हाथ में जितने बाल आएंगे अल्लाह उतने साल आपको और हयात देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए।